सरकार द्वारा चलाई गई जो नीतियां हैं मुख्य रूप से अच्छी नियत और कर्मठता पर आधारित हैं। उसी कर्मठता से प्रेरित होकर मैंने इस बजट को एक शेप दिया और 100 पेज हैंड राइटिंग अपने हस्तलिखित प्रतिम बनाया और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का ही मार्गदर्शन और प्रेरणा थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को आप सबको संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। आज के इस प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी साथियों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। हमारे प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी मुकेश बंसल और बाकी और लोग भी उपस्थित हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। आज का ये दिन छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज वर्ष 2025-26 का आम बजट विधानसभा में हमारे सरकार के विद्वान वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी जी ने प्रस्तुत किया है और इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता का भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं। और ये बजट हमारे छत्तीसगढ़ के सुनहरे भविष्य का बजट है और ये बजट छत्तीसगढ़ के सभी वर्गों को नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का ये बजट है। पिछले वर्ष 2024-25 में जो बजट प्रस्तुत हुआ था उसका थीम था ज्ञान का मतलब गरीब, यूथ, अन्नदाता किसान और नारी शक्ति महिला, और चारों के विकास पर पिछले साल का बजट में फोकस था। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उनसे प्रेरणा लेकर हम लोगों ने पिछले 1 साल ज्ञान के विकास के लिए ईमानदारी के साथ काम किया और उसका परिणाम भी अच्छे आए। मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने हम लोगों को सरकार में बैठाई, तो मोदी की गारंटी को भी 1.25 साल के अल्पकाल में पूरा करने का सरकार प्रयास की और इसका नतीजा ये हुआ कि अभी पिछले समय में जो चुनाव संपन्न हुए हैं, चाहे वो नगरीय निकाय के हों या फिर रायपुर दक्षिण विधानसभा का उपचुनाव हो या त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव हो, इसमें छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद हम लोगों को मिला है। हम लोगों ने एक विश्वास अर्जित किया है और अब जब द्वितीय वर्ष का आज बजट प्रस्तुत हुआ है तो इसमें ज्ञान के लिए गति इसका थीम है और गति मतलब गुड गवर्नेंस। हमारा ये प्रदेश पहला स्टेट होगा पूरे देश में जो सुशासन स्थापित करने के लिए एक सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किए हैं और इसके माध्यम से सुशासन स्थापित करने का हमारा प्रयास है। और उसी तरह से मतलब गुड गवर्नेंस एक का मतलब अधोसंरचना में विस्तार। और चूंकि ये साल हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो हम लोगों ने इस वर्ष को विश्वास वर्ष के रूप में भी मनाया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी घोषित किया है। तो अधोसंरचना का तेजी से हम लोग इस वर्ष में विकास करने वाले हैं। और उसी तरह से टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी का विकास, ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का अपने सरकारी कामों को निपटाने में उसका प्रयोग करेंगे
और आई का मतलब है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। उद्योग धंधा तेजी से छत्तीसगढ़ में विकसित हो ताकि यहाँ पर निवेश भी आए। और हम लोग नई उद्योग नीति भी लॉन्च किए हैं जिसमें विशेषकर रोजगार को जोर दिए हैं कि अधिक से अधिक इन उद्योग धंधों के माध्यम से हमारे बेटा बेटियों को रोजगार मिले। तो ये गति का ये अर्थ हुआ है और इस बजट में सभी वर्गों के लिए ख्याल किया गया है। पहली बार पूरे प्रदेश में सड़क निर्माण के लिए 2000 करोड़ का अलग से प्रावधान किया है। बाकी पूरे डिटेल में हमारे वित्त मंत्री जी बताएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये बजट हमारे वित्त मंत्री जी ने शायद ये भी देश में पहली बार हुआ होगा कि अपने हाथ से इन्होंने लिखा है। कितना पेज? 100 पेज इन्होंने बजट पूरा अपने हाथ से लिखा हुआ है और ये ऐतिहासिक बजट है। बाकी बजट के विषय में विस्तार से हमारे वित्त मंत्री जी आप लोगों के सामने में रखेंगे। मैं पुनः प्रदेश की 3 करोड़ जनता को धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे आश्वस्त करना चाहेंगे कि जिस विश्वास के साथ उन्होंने हम लोगों को सरकार में बैठाया है, हमारी सरकार की नीति और नीयत दोनों साथ है। हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ उनके विकास के लिए काम करेंगे। और एक बार फिर मैं इस शानदार बजट बनाने के लिए, प्रस्तुतिकरण के लिए हमारे वित्त मंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में पिछले 1.25 साल से हमारी सरकार काम कर रही है और मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि उनकी अच्छी नीयत और कर्मठता ये 2 हमारे सरकार के केंद्र बिंदु हैं और उसी कर्मठता की भावना जो हमारी सरकार की उससे प्रेरित होकर मैंने इस बार तय किया कि बजट अपने हाथ से लिखूंगा और उसी प्रति को वितरित भी करूंगा और 100 पेज का बजट अपने हाथ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से तैयार किया और आप सब लोगों को उसे उपलब्ध कराया। जैसा कि बजट में आप देख रहे होंगे कि पिछले बार हमारी बजट का थीम था, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, ज्ञान। और ज्ञान में जी का अर्थ है गरीब, वाई का अर्थ है युवा, एक अर्थ है अन्नदाता और इन का अर्थ है नारी। तो हम अगर किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी राज्य में, किसी भी देश में, किसी भी समाज में अगर गरीब, युवा, किसान और नारी का अगर कल्याण करना चाहते हैं तो तभी हो सकता है। वेलफेयर स्टेट के जो सपने होते हैं उसको हम तभी पूरा कर सकते हैं जब हमारी आर्थिक विकास में भी तेजी बनी रहे। जब आर्थिक विकास में तेजी रहेगी, हमारी आर्थिक सेहत प्रदेश की अच्छी रहेगी, तभी हम गरीब कल्याण की योजना, युवा कल्याण की योजना या नारी कल्याण की योजना हम ला सकते हैं, अन्यथा नहीं ला सकते। इसलिए हमने, हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में तय किया कि इस बार हमारा पूरा फोकस गति पर रहेगा। और गति में जी का अर्थ है गुड गवर्नेंस, ए का अर्थ है एक्सीलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टी का अर्थ है टेक्नोलॉजी और आई का है इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ये चारों बिंदुओं के माध्यम से हम अपने आर्थिक विकास की गति को तेज करेंगे और उस आर्थिक विकास की जो तेज गति होगी उससे सीधी सी बात है हमारे जीडीपी का साइज बढ़ेगा, हमारे टैक्स कलेक्शंस बढ़ेंगे। जैसे आज के बजट भाषण में मैंने पिछले 1 साल में किस तरह से टैक्सों में वृद्धि हुई है, एक सुशासन के कारण, टेक्नोलॉजी को अधिक उपयोग करने के कारण, उसे हमने बजट भाषण में प्रस्तुत किया। तो ये जब चीजें करेंगे, आर्थिक विकास के लिए कदम उठाएंगे, तो हमारे टैक्सेशन बढ़े, हमारे टैक्स बिना रेट बढ़ाए अच्छा कलेक्शन बढ़ेगा, आर्थिक विकास का सीधा लाभ मिलेगा। और आर्थिक विकास जब होगा तभी हम गरीब कल्याण या युवा कल्याण या नारी कल्याण या किसान कल्याण की योजनाओं को ला सकते हैं। इसी गति की बुनियाद पर ज्ञान का कल्याण संभव है, यही इस बजट का मूल थीम रहा है। दूसरा चीज, आपने इस बात को देखा होगा कि पिछले बजट में हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में 10 पिलर्स बनाए थे डेवलपमेंट, जो हम आर्थिक विकास के हमारे 10 आर्थिक विकास के हमारे 10 आधारभूत स्तंभ कौन से हैं। उन्हीं 10 आधारभूत स्तंभों को हम कैसे उस रणनीति को आगे बढ़ाने की दिशा में कैसे काम करें, उसका ही एक नेक्स्ट स्टेप
आपको इस बजट में दिखाई देता है। चाहे हमने पिछले बार बजट में कहा था कि 10 पिलर्स के रूप में कि सरगुजा, बस्तर सरगुजा की ओर देखो, उसका हमने या इस बजट में उसको कैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विस्तार से जिक्र किया। पिछले बजट में हमने कहा था कि मैक्सिमाइज कैपिटल एक्सपेंडिचर को करेंगे, पूंजीगत व्यय को हम अधिकाधिक बढ़ाएंगे, उसका भी प्रतिफलन आपने इस बजट में देखा। पिछले बजट में हमने कहा था कि टेक्नोलॉजी को उपयोग करके गुड गवर्नेंस के माध्यम से तीव्र आर्थिक विकास की दर को प्राप्त करेंगे। गति का टी उसी को द्योतित करता है। तो आप पिछले बार के बजट को देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का बजट पेश कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि 1 रुपए पेट्रोल सस्ता होगा और सरकारी कर्मचारियों का डीए 53% कर दिया गया है। और भी महत्वपूर्ण बातें हैं, बताएंगे ब्रेक के बाद। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।